टाइम फॉर ऑस्ट्रेलिया वर्सेस बांग्लादेश इन द वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप। और पहले मैच के बाद हमारे सारे मैचेस बहुत ही बढ़िया गए हैं। और मैं हर बार ये बोलना चाहता हूँ हर प्रीव्यू से पहले कि बैक टू बैक क्लीन स्वीप किया है हमने। पहला मैच जरूर खराब गया था जो कि हमने एक्सेप्ट भी किया था, क्योंकि एक ही डिसीजन था जो एक्चुअली पूरा मैच खराब कर दिया था। बट उसके बाद बैक टू बैक जो भी हमने रिस्की पिक्स ली है या फिर जिस भी प्लेयर पे पॉइंट वो लिया है, हमने अभी तक काम किया है। और जिनकी वजह से काम किया है और जिनकी वजह से टीम अच्छी जा रही है, उनको वेलकम कर लेते हैं। प्लीज वेलकम मिस्टर प्रतीक गुसार एंड दिस इज स्टार्ट गुरुजी। Thank you so much, Pete bhai. Glad to be back again. हाँ, तो वो लोग कमेंट सेक्शन से गायब हो चुके हैं जिन्होंने चमारी के लिए पहले कमेंट्स किए थे। सोफी डिवाइन भी हमने ड्रॉप करने को बोला था, जीरो किया, बॉलिंग नहीं की। और इसके अलावा कल हमने देखा बांग्लादेश वाला मैच था लास्ट, जो उसके अंदर अक्सर थी डिफरेंशियल पिक। तो हर मैच में या तो हमारे कैप्टन वाइस कैप्टन उसके बाद परफेक्ट गए, या फिर डिफरेंशियल पिक जो है वो गेम डिसाइडिंग रही है, जो अच्छे खासे पॉइंट्स देके और हमारे वन साइडेड लीड थी है। तो आज का जो मैच है इसमें एक्चुअली डिफरेंशियल करने जैसा डिफरेंशियल कुछ बहुत ज्यादा है ही नहीं, बहुत ही स्ट्रेट मैच है। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस बांग्लादेश। जो इंटरेस्टिंग है, जो कि नया है, वो है वेन्यू पोर्ट एलिजाबेथ, जो कि पुराना नाम था, अब हो चुका है अबेखा। ऐसे ही अबे कुछ क्या? नाम है अब, अबेखा। मैंने पहले इससे आने से पहले ना गूगल किया प्रोनाउंसिएशन, मैंने कहा स्टैट्स वैट्स कुछ है नहीं काम के, इसको बोलते क्या है। फिर उसके बाद मैंने 25 बार सुना अबेखा, अबेखा, अबेखा। मैं कहा ठीक है, जो भी है वही है। तो यहाँ पे मैच है, और जो तीसरा वेन्यू है ये इस वर्ल्ड कप का। और वेन्यू की बात करते हैं स्टार्ट गुरु जी से। सर, आप बहुत ज्यादा वो पिच की फोटोज डालते हैं, तो हमने देखा है ऐसे 20 में अगेन बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग वेन्यू नहीं रहा है और बहुत डिफरेंट वेन्यू रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे कंडीशन के बारे में? कंडीशन जब मैंने इसके ऊपर एवरेज बाउंस देखा था, कंपैरिजन हुआ था ऐसे 20 के अंदर उन लोगों ने ग्राफिक्स दिखाया था, तब वहां पे देखने को मिला था जो पोर्ट एलिजाबेथ जिसको आप कभी का कह रहे हो, वहां पर एक्स्ट्रा बाउंस देखने को मिल रहा था। पिच के अंदर सबसे ज्यादा बाउंस भी चाहिए देखने को मिली थी। उसके बाद न्यूजीलैंड केप टाउन थी, तो यहाँ पर मेरे को लग रहा है और ज्यादा बाउंस हो सकती है बॉल। बट वुमेन्स क्रिकेट में अच्छी बात यह है कि बाउंस हो, लो हो, हाई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्पिनर्स हमेशा गेम में रहते हैं। जितना लो होगा ऑफकोर्स उनकी फैंटेसी वैल्यू ज्यादा बढ़ जाती है। बट एक्स्ट्रा पेस से जो है, एक्स्ट्रा पेस और बाउंस से जो है, पेसर्स भी गेम में जरूर रहेंगे। तो चलते हैं कैप्टनसी पिक पे। दोनों टीम्स का सिर्फ एक ही मैच हुआ है, जो कि ऑफकोर्स ऑस्ट्रेलिया ने जीता था 2020 में। और ऑस्ट्रेलिया से सिर्फ एक ही विकेट गिरा था उस मैच में, वो था हीली का, जो उन्होंने 83 करने के बाद में आउट हुई थी, और 81 किए थे मोनी ने। तो तीन ही बैटर्स आए थे, और तीसरी जो बैटर थी वो थी एश गार्डनर, 9 बॉल में 22। तो बहुत ज्यादा हमारे पास ना तो हेड टू हेड नंबर्स है, क्योंकि एक ही मैच हुआ है, और दूसरा वेन्यू पे दोनों टीम्स खेली नहीं है। तो बहुत ही स्ट्रेट ऑप्शन है। प्रतीक भाई, लास्ट मैच में हम तीनों की कैप्टन थी एश गार्डनर, 5 विकेट लेके गई। इस मैच में भी क्या आपकी कैप्टन वही? नो ब्रेनर। और इस यहाँ पे हीरो बन के कुछ मतलब भी नहीं होगा। मतलब अगर कुछ हटके करने की कोशिश करोगे तो शायद वही होगा कि शायद मुंह खाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा लग रही है। नॉट टू से कि एश गार्डनर ही सारे विकेट लेगी। आई स्टिल बिलीव कि ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग सेटअप में विकेट स्प्लिट होगी। बट द सेफेस्ट पिक जहां पे हमने देखा है, बांग्लादेश ने ऑफ स्पिन के सामने स्ट्रगल करा था पहले भी। निरादार को विकेट दिए थे पाकिस्तान वाली गेम में। उसके बाद इंडिया वाली गेम में भी वहां पे सेम चीज हुई थी, एंड वी सॉ द सेम थिंग इन द श्रीलंका गेम एज वेल। उषादी ने 3 विकेट पिक करे थे, तो सेफ है। फील बैक गार्डनर यार, हीरो नहीं बनेगा। और शादी रण सिंह ये हमारी कैप्टनसी चॉइस थी, मेरी कैप्टन थी लास्ट मैच में भी, 3 विकेट लेके गई। ऑस्पिन को काफी विकेट्स दिए हैं उन्होंने रिसेंटली। तो एश गार्डनर जैसे आके विकेट्स बिल्कुल एकदम मजे में आके विकेट्स पिक करती हैं, एक स्ट्रेट कैप्टनसी चॉइस होंगी। दूसरी आप वाइस कैप्टनसी के लिए, जैसा आपने बोला, फिर से मेगन शूट के साथ जाएंगे अगर बॉलिंग फर्स्ट कर रही है तो? या बॉलिंग फर्स्ट मेगन शूट, एंड प्रीमाइस यही है कि अपफ्रंट, जैसे आशीष भाई ने भी कहा था, कि बाउंस थोड़ा सा मिलेगा एंड वो पेस ट्रबल कर सकती है। मेगन शूट के फर्स्ट स्पेल के बाद शायद बॉलिंग ना भी आए। ये रिस्क है टू गो विथ मेगन शूट एज योर वाइस कैप्टन। बट आई बिलीव कि वो अपफ्रंट काफी वैल्यू दे के जाएंगी। उनकी पेस बाउंस विल हेल्प। एंड इफ ऑस्ट्रेलिया इज बैटिंग फर्स्ट, देन आई स्टिल फील कि बेथ मूनी या एलिजे पेरी आर स्टिल सेफर ऑप्शन। एक है कि बैटिंग वाली एबिलिटी हो जाएगी, पेरी विल स्टिल गिव यू दैट 1 ओवर। तो दिस इज अगेन कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा, बट ऑप्शन यही है कि दीज आर द 2 प्लेयर्स हु आई विल बैक एज वाइस कैप्टन। तो समराइज कर देते हैं जो भी प्रतीक भाई ने कहा, कि मेरी पिक्स भी ऑलमोस्ट सेम ही होने वाली है। गार्डनर कैप्टन व मेगन शूज वाइस कैप्टन, अगर वो पहले बॉलिंग कर रही है। जो एक ही मैच हुआ है उसमें 3 विकेट्स लिए थे उन्होंने, बॉलिंग सेकंड। अब बैटिंग फर्स्ट अगर कर रही है ऑस्ट्रेलिया, तो एश गार्डनर फिर से कैप्टन, और वाइस कैप्टनसी के लिए आपके पास दो अच्छे ऑप्शन है। पहली पेरी, और दूसरी होंगी बेथ मुनी, जो कि एक रेयर डक आपको देखने को मिला, जो कि न्यूजीलैंड जब हमने प्रीव्यू किया था
तब अच्छे से बात की थी कि काफी डक्स उनके न्यूजीलैंड के अगेंस्ट आ चुके हैं ऑलरेडी और बहुत ज्यादा कुछ खास अच्छे नंबर्स नहीं थे। आशीष भाई, किसके साथ जा रहे हो, कैप्टन वाइस कैप्टन, क्या सेम या फिर कुछ अलग करोगे? कैप्टन तो सबके आपको सेम ही दिखेगी, गार्डनर। कोई अलग कर रहा है तो फिर भाई उसको इन्वेस्टमेंट जो किया है वो वापस भी नहीं मिलने वाला है यहाँ पे, ये तो मैं मान के चल रहा हूँ। और वाइस वैसे आयश कैप्टनसी, गार्डनर ने जो लास्ट मैच हुआ था दोनों टीम्स का, उसमें बॉलिंग नहीं की थी उन्होंने। हाँ मैंने चेक भी किया था, बॉलिंग नहीं करी थी वहां पे। ये थोड़ा शॉकिंग था। और वो उस टाइम आई थिंक वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में था वो। और ये भी मतलब ऐसी कंडीशन है जहाँ पे हल्का सा आपको पेस देखने को मिलेगा। और स्पिनर्स गेम में आते हैं यहाँ पर भी, वुमेन मैचेस के अंदर। और यहाँ पर बेस्ट वाइस कैप्टन मेरे को दो पिक्स लग रहे हैं। जैसे कि अपन देखते हैं अलाई सैली, वो विकेट कीपिंग से आपको कुछ ना कुछ वैल्यू देगी। रीजन ये भी है कि वो अटैकिंग खेलती तो आपको वहां से कुछ बोनस पॉइंट मिल जाता है, मतलब स्ट्राइक रेट का बोनस मिल गया, फिर आपको सिक्स फोर का बोनस मिल गया। तो वो 50 रन भी कर जाती है तो आपको वहां पे 70-80 पॉइंट तो ऐसे ही मिल गए, और स्टंपिंग के थोड़े बहुत। और वो सलमा खातून के सामने उनका मैच है, 17 बॉल 18 रन, 2 बार आउट किया हुआ उनको। तो देखने लायक रहेगा, सलमा खातून पावर प्ले में आते अगर उसको अच्छे से खेलती है। और अब एक और थ्रेट हो गया मरूफा अख्तर। तो ये चीज भी थोड़ा सा सोचने पे मजबूर करती है कि अपन हैली के साथ जाए या ना जाए, तो थोड़ा सा रिस्क फैक्टर भी है। और ब्रेथ वन इज द अदर सेफेस्ट ऑप्शन। जी, अगर आप सेफ ढूंढ रहे हैं तो मुनी सेफ है, लेकिन अगर वो हाई रिस्क हाई कैटेगरी में अगर किसी को डालना है, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, तो आप ऑफ कोर्स हीली के साथ में जा सकते हैं। और जैसा प्रदीप भाई ने पहले मैच में बोला था, जैसे वो ऑस्ट्रेलियन कलर्स में आती है, एक डिफरेंट साइड उनकी देखने को मिलती है, वो जो बीस्ट मोड उनका एक्टिवेट हो जाता है T20 वाला। और फिलहाल आईपीएल ऑप्शंस भी चल रही है, तो जा चुकी है दोनों। एली सैली अगेन ऑप्शन होगी। जो लास्ट मैच की हमने बात की, 83 स्कोर किया था उन्होंने उस मैच में। तो आपके पास यही 3 से 4 जो है कैप्टनसी ऑप्शन है। इसके बाहर अगर आप बहुत ज्यादा रिस्क लेते हैं तो हो सकता है शायद आपको महंगा भी पड़ जाए, क्योंकि इतना स्ट्रेट गेम है। अब बात करते हैं बांग्लादेश से कौन से प्लेयर्स आपको लेने हैं। दोनों टाइप के प्लेटफॉर्म की बात करेंगे। वहां जहां आपको 4 प्लेयर लेना जरूरी है, इंक्लूडिंग 3 बैटर्स, और दूसरा प्लेटफॉर्म जहां पे आप 10-1 भी जा सकते हैं। तो क्या अगर 10-1 का ऑप्शन है आपके पास अवेलेबल, तो आशीष भाई क्या 10-1 के साथ ही जाएंगे, या फिर आप तब भी 2-3 बांग्लादेशी प्लेयर्स रखना चाहेंगे? तो यहाँ पर 10-1 ऑप्शन सबसे सेफ रहेगा, और जनता शायद वही लेके आएगी क्योंकि उनको पता है ऑस्ट्रेलिया ने इस मैच को जीतना है। तो यहाँ पर जो वन प्लेयर की ऑप्शन हो सकती है वो आपका गेम डिसाइड करेगी। और मैं जो अपनी सबसे पहले टॉप पिक पे रखूंगा वहां पे सलमा खातून को रखूंगा। वो आपको शायद और लोगों के जो एनालिसिस करते हैं उनमें भी दिखेगी, क्योंकि वो बैटिंग भी करती है और आपको कुछ ना कुछ बॉलिंग से भी वैल्यू प्रोवाइड करके देगी। वो स्ट्रेट फ्रंट आके 2-3 और पावर प्ले में डालती है, और फिर बाद में उसके एक और डेथ में भी बच जाते हैं। तो मेरी वो एक प्लेयर होंगी। और दूसरे प्लेयर में मैं देखना चाहूंगा, अगर बांग्लादेश पहले बॉलिंग कर रही है तो मरूफा अख्तर एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। ये मरूफा अख्तर हमारी डिफरेंशियल पिक भी थी, और इनफैक्ट सबकी टीम में थी, मेरी टीम में भी थी, आशीष भाई की टीम में भी थी, प्रतीक भाई की टीम, सबकी टीम में थी। तो हमने 50-100 मेंबर्स तक क्लीन स्वीप किया था उस मैच में। मरूफा अख्तर फिर से अगर पहले बॉलिंग कर रही हैं तो वैसे तो लास्ट मैच के अंदर बॉलिंग सेकंड करी, तब भी हमने रखा था, बट इस मैच में क्योंकि ऑस्ट्रेलिया है, बॉलिंग फर्स्ट करते हुए आप जरूर रख सकते हैं। बॉलिंग सेकंड में अगर आप चाहें तो रिस्क लेके एक ऑस्ट्रेलिया से एक्स्ट्रा बॉलर ले सकते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता ऑस्ट्रेलिया किसको बॉलिंग दे और किसको नहीं देगी। तो अगर आपके पास ऑप्शन है वहां पे सारे बॉलर कवर करने का, तो बेटर है कि आप ऑस्ट्रेलिया के सारे बॉलर्स कवर कर लीजिए। हो सकता है 1-2 बॉलर्स वेस्ट भी जाएंगे, बट अगर कोई ऐसा बॉलर आया जो 2-3 विकेट लेगा और आपके पास नहीं है, तो नेक्स्ट मैच खेलना फिर। इसके अलावा बांग्लादेश से वो प्लेयर जिन पे आपकी नजर है, और स्पेशली हम बात करें वो प्लेटफॉर्म जहां पे 3 आपको बैटर लेना जरूरी है, तो उसमें जो लास्ट मैच में अनफॉर्चुनेट रन आउट हुई थी, अ, आपके पास में अच्छी ऑप्शन है। मुर्शिदा खातून, उनको आप जरूर ले सकते हैं बैटिंग सेक्शन में। बहुत बड़े रन्स तो नहीं करती हैं, बट अगर वो 25-30 रन रन बॉल कर दिए, इवन 70-80 की स्ट्राइक रेट पे भी कर दिए, तो एक अच्छे डिफरेंशियल आपके लिए तब बन जाएंगी। और बैटिंग सेक्शन में इवन तो आपके पास में वैसे बहुत ज्यादा ऑप्शन है ही, तो शायद अगर आप पिक करेंगे तो एनीवे आपकी टीम में डायरेक्ट आ जाएंगे। इसके अलावा आप ऐसी कोई प्लेयर जिसपे नजर रखे हुए हैं बांग्लादेश से, आपको लगता है कि डिफरेंशियल हो सकती है, प्रतीक भाई? बैटिंग सेक्शन की बात करें तो शोभना मुख्तारी इज वन कैंडिडेट। जहां पे भी आपको अगर 3 बैटर लेने हैं, यू विल कंपेल्ड कि बांग्लादेश से 2 बैटर्स पिक करो। तो मुख्तारी का फॉर्म सही था, श्रीलंका के सामने भी उन्होंने अच्छे खासे रन स्कोर करे थे। एम खतून के बारे में आपने ऑलरेडी बताया, वो एंकर वाला रोल या जो अक्यूमुलेटर वाला रोल, हमने इंडिया पाक में भी जमैमा के बारे में सेम कहा था कि वो अक्यूमुलेटर वाला रोल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसी वाली गेम्स में। एंड एम खतून कैन बी अ गुड पिक देयर। तो बैटर्स की बात करें तो डिफरेंशियल में ये है, बाकी नहीं अख्तर इन बॉलिंग इज, तो हल्का सा और रिस्क लेने का मन हो और कुछ अलग करने का मन हो, तो देन नहीद अख्तर कैन एक्चुअली बी अ सरप्राइज पैकेज इन दिस गेम। जो तीसरी पिक जो मुझे लगता है कि आप कंसिडर कर सकते हैं बॉलिंग फर्स्ट में जरूर, वो नईद अख्तर ही है, लेफ्ट आर्म स्पिनर। और पूरे 100 ओवर्स करेंगी ये कंफर्म है।
और यूजुअली विकेट्स पिक कर लेती हैं, एक विकेट भी ले लेती हैं, तो अच्छे खासे पॉइंट्स आपके लिए हो जाएंगे, कंसिडरिंग बांग्लादेश से बहुत ज्यादा पॉइंट्स आप नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस मैच में, स्पेशली बॉलिंग में। ओके। तो अगर हम टीम बना रहे हैं 7-4 कॉम्बिनेशन में, तो सबसे बड़ा चैलेंज मैच में जो होगा आपके लिए कंफ्यूजन, वो यही होगा कि ऑस्ट्रेलिया से आपको कौन सा बॉलिंग ऑप्शन ड्रॉप करना है, क्योंकि ऑफकोर्स इतने सारे बॉलिंग ऑप्शन है। बॉलिंग फर्स्ट में स्पेशली अगर हम पहले बात करें तो एलिस पेरी है जिनको आप ड्रॉप कर सकते हैं, ब्राउन है, जॉनसन है, और एलेना किंग है, जिनको फिलहाल अभी जो कोई सी भी टीम है उन्होंने पिक नहीं किया है वुमेन्स ऑप्शन में। तो क्या इन चारों में से किसी पे आप, कौन सी वो प्लेयर होगी जिस पे आप रिस्क लेंगे, और अगर बॉलिंग सेकंड कर रहे हैं तो इनमें से कोई होगा जिसपे आप वापस से रिस्क लेना चाहेंगे? स्टार्टिंग विद आशीष भाई। यहाँ पे पैरी अगर बॉल फर्स्ट करती है तो बहुत अच्छी ऑप्शन हो सकती है, आप उनको ड्रॉप करके चलो। रीजन ये भी उनका शायद 1 या 2 ओवर देखने को मिलेगा, और बैटिंग तो फिर आप सोचो कि अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बॉलिंग करी तो उनकी बैटिंग आ जाए तो फिर वही अलग सिनेरियो बन जाएगा, पूरा अपसेट हो सकता है, फिर से इस तरह का माहौल बन सकता है, पर ऐसा आपको होता हुआ दिखेगा नहीं। तो पैरी बॉल फर्स्ट में एक ड्रॉपेबल पिक हो सकती है, जैसे डिवाइन के बारे में अपन ने बात करी थी वहां पे। तो इस मैच से मुझे इंग्लैंड वाला मैच याद आ गया, इंग्लैंड वेस्ट इंडीज का, तब मैंने सीवर ड्रॉप की थी, क्योंकि एक्चुअली आशीष भाई ने भी की थी उसी मैच में। तो हम दोनों ने ही सीवर ड्रॉप की थी, और क्योंकि फिफ्थ बॉलिंग ऑप्शन ऑलरेडी 5 बॉलिंग ऑप्शन से 6th थी वो, और नंबर 4 पे बैटिंग कर रही थी, तो लगा था वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट क्या ही आएंगे, कितने रन मारेंगे आगे, 5-10 रन कर भी ले, क्या ही फर्क पड़ेगा, ड्रॉप कर दिया हमने। उसके बाद मैन ऑफ द मैच, चलो, एक्चुअली वुमेन ऑफ द मैच। तो प्रतीक भाई, आप किसको ड्रॉप करना चाहोगे चारों में से? या जैसे मैंने फर्स्ट गेम में भी कहा था, आई मतलब डार्सी ब्राउन को मैं हमेशा प्रेफर करूंगा ओवर अलाना किंग। तो उस गेम में भी वही किया था, और यहाँ पर भी मैं अलाना किंग को ड्रॉप करूंगा। अगेन स्पिनर को ड्रॉप करना वुमेन्स गेम में, लेग स्पिनर को ड्रॉप करना खतरों से कम करने वाला काम नहीं है। बट जिस प्रेमाइस पे मैं सीजन के स्टार्ट से हूँ, आई विल स्टिल बैक दैट लॉजिक कि पेरी को ड्रॉप नहीं करूंगा, अलाना किंग को ही ड्रॉप करूंगा इस गेम में। बॉलिंग फर्स्ट भी अगर करती है, भले ही 1 ओवर आए, बट ये गेम ऐसा होगा जहां आपको पता नहीं विकेट कौन से ओवर में कहाँ आ जाए। So I will still go ahead and back myself, and Alyana King is the player who I will have to say bye bye. हम देखते हैं कि खतरों से खेलने का रिजल्ट क्या मिलता है इनको, मैच के बाद पता चलेगा हमें। और बाकी आपके कमेंट सेक्शन में पता चल ही जाएगा, कोई ना कोई आगे गाली दे ही रहा होगा। तो हाँ, कोई ना कोई तो पक्का बोलेगा कि और करो ड्रॉप, और करो ड्रॉप। हाँ, लोग वेट करते हैं प्रॉपर कि वहां पे जैसे मैच खत्म हुआ उसके बाद चलो जाके और बताते हैं तूने कौन पेरी ड्रॉप की थी, अच्छा ये तो तूने ये फीडबैक ड्रॉप की फीडबैक थी, ये जरूरी, ले। फीडबैक जरूरी भी है, तो प्लीज लोग प्यार बरसाते रहना। बिल्कुल बरसाते रहिए प्यार, लेकिन प्यार के साथ में प्यारे प्यारे शब्द जो बरसाते हैं वो रहने दीजिए। आशीष भाई कुछ कहना चाहे? आशीष भाई गो जी, ऑन। मैं कह रहा था कि अगर ऑस्ट्रेलिया वाले बैट करती है ना, तो ऐसा एक्सपेक्ट मत करना कि मैगलेनिंग आ जाएगी वहां पे। ये हो सकता है कि समझो आप सिनेरियो, अगर आप सोचते हो ना, तो बाई चांस, अगर आप बाई चांस नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड चॉइस है कि अगर ओपनिंग कर रही है हैली और बेथ मोनी, वो अगर 10-15 या 10-12 ओवर खेल जाती है कंटिन्यूस, तो आप ये सोचना कि मैगलेनिंग वन डाउन नहीं आएगी वहां पे। वहां पे ग्रे सीरीज को ऊपर भेजा जाएगा, वहां पर गार्डनर को ऊपर भेजा जाएगा। तो ग्रे सीरीज से कैसी पिक हो सकती है जो कैचेस बहुत अच्छे पकड़ती है, और आपको वहां से बैटिंग से क्विक फायर रन करके दे सकती है। तो ग्रे सीरीज को आई थिंक जनता कम लेके जाएगी। स्मॉल लीग्स वगैरह के अंदर तो मैं कहूंगा रिस्की है, लेकिन अगर आप ग्रैंड लीग टारगेट कर रहे हो तो ग्रे सीरीज को अपने प्लान में आप रख सकते हो इस सिचुएशन के हिसाब से। पर बैट फर्स्ट में ही कारगिल साबित हो सकती है, बैट सेकंड में मेरे को लगता है नहीं फिर। जब भी आशीष भाई ऐसी बातें करते हैं ना, आयशा नसीम याद आ जाती है। बिल्कुल भाई, सेम। उसी पे आ रहा था। और अब मैं सोचने पे मजबूर हूँ कि एटलीस्ट जीएल में मल्टीपल टीम्स बनाऊंगा, तो एक टीम में ग्रे हैरिस को पक्का लेके जाऊंगा, और आशीष भाई। तो लास्ट मैच में पाकिस्तान वाले प्रीव्यू हमने बहुत क्लियरली बात की थी कि हमने वो जो उनकी इनिंग्स है वो 10 बॉल में 20 रन ही आ रही है, बट वो दिख रहा था कि एक बड़ी नॉक आ सकती है, और जिस तरीके से खेल रही थी इतने टच में थी, हमने बात भी की थी कि पाकिस्तान बहुत नीचे भेज रही है, अगर ऊपर भेजती है उन्हें तो वो अच्छी खासी उनके लिए परफॉर्म कर सकती है। और खैर हमारे लिए अच्छा है कि लेट आई हो, अगर वो जिस तरीके से खेल रही थी अगर और जल्दी आती और ऊपर आती तो हो सकता है कि शायद 50-60 रन मार देती, और वो जो एडिशनल 20-25-30 रन है वो शायद मैच कहीं भी ले जा सकते थे। तो इस मैच में ग्रे हैरिस पे जरूर नजर रखिए, जैसा आशीष भाई ने कहा, जो लास्ट मैच हुआ था दोनों टीम्स का उसमें लानी एक्चुअली नहीं खेली थी। दोनों ओपनर्स इतना लंबा स्कोर कर गए थे 83-18, उसके बाद में आ गई थी डायरेक्ट गार्डनर 9 बॉल में 22 रन करने। तो आप फिर डायरेक्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं ग्रे हैरिस गार्डनर में से कोई आएगा इनिंग्स को फिनिश करने के लिए, तो बैटिंग फर्स्ट में इस सिनेरियो के बेसिस पे भी आप एक दो प्लेयर्स पिक या ड्रॉप कर सकते हैं। आज के स्काउट्स में इतना ही, जो हमारी बेस टीम है एक्चुअली इसमें कुछ डिस्कस करने ऐसा है नहीं, तो यहाँ पे हम आपके लिए दिखा देंगे, वो होगी हमारी बेस टीम, एक्चुअली दोनों ही प्लेटफॉर्म के लिए दिखा देंगे। तो
जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप खेल रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ कि कहाँ खेलूं। एक मैच अच्छा लगता है, ये लगता है कि वहां पे खेलना चाहिए, एक लगता है उधर खेलना चाहिए। ऐसा कई बार होता है, फिर मेरे को लगता है कि दोनों जगह नहीं खेलते, सो जाते हैं। तो बहुत कंफ्यूजिंग मेरे हो चुका साथ है भी अब। यही कहानी हो रही है अभी। तो मैं एक्चुअली बहुत इरिटेट हो गया हूँ। तो आप कहाँ पे खेल रहे हो वो बता दो, और किस फॉर्मेट में खेल रहे हो। जो फॉर्मेट आपको पसंद है उसमें जाके खेलिए। दोनों की हम बेस टीम आपको दे देंगे, और उम्मीद करते हैं अभी तक के मैचेस जैसे गए हैं वैसे ही ये वाला भी जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग प्रदीप भाई, आशीष भाई। और आगे के प्रीव्यूज में भी ऐसी मदद करते रहे हमारी। थैंक यू। थैंक यू सो मच।